हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। हम पहले 1.2 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.3 नंबर सिस्टम, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर। देखिए, अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। उससे पहले मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, उनको हम समझेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने 3 एग्जाम्पल लिए, आपकी बुक के ही हैं। एक हमने लिया 10/3, एक हमने नंबर लिया 7/8 और एक हमने नंबर लिया 1/7। ठीक है, तो पहले हम 10/3 करते हैं। 3 में हम 10 में हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले 3 को 10 से 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर रहा 1, 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अगेन 3 3 ज़ा 9, अगेन रिमाइंडर रहा 1, अगेन डिवाइड करेंगे 3 3 ज़ा 9, अगेन 1 रिमाइंडर, अगेन 0 आएगा, 3 3 ज़ा 9। अगर आप इसमें देखो तो इसमें सेम प्रोसेस चला जा रहा है कि पूरा पूरा मतलब डिवीज़न नहीं हो रहा है। रिमाइंडर हर बार 1 बचता है और यहाँ पे 3.333 रिपीटेशन हो रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आया फाइनली आया है 3.333। ठीक है, नाउ सेकेंड है हमारा 7/8। 7 में हम 8 को डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, 7 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है, तो इसमें इसका डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम 0 लगाएंगे तो 0 आया, फिर हमने 7 लिया, अब 0 लगाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो 8 8 जा 64, अगेन यहाँ पे रहा 6 रिमाइंडर, फिर हमने 0 लगाया, 8 7 जा 56, यहाँ हमने माइनस किया तो 4 आया, 8 5 जा 40। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पूरा डिवाइड हुआ है और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। 2 टाइप्स के हमने देखे, एक में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिपीटिशन बार बार में वही रिपीट हो रहा है। अगर हम इसको 50 टाइम्स भी करेंगे तो आंसर यही आएगा 3.33333, मतलब 3 का अगेन बार बार में रिपीटिशन होगा। नाउ थर्ड एग्जाम्पल है हमारा 1/7। 1/7 देखें तो 7 को हम 1 से डिवाइड करें तो वही 0 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे रिमाइंडर आ 3, फिर 0 लगाया, 7 4 जा 28, फिर यहाँ रहा रिमाइंडर 2, फिर यहाँ पे आया 7 2 जा 14, फिर यहाँ रिमाइंडर आया 6, फिर 7 8 जा 56, फिर यहाँ रिमाइंडर आया 4, अगेन 40 हो गया, 7 5 जा 35, अगेन हमने रिमाइंडर लिया 5 आया, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 और फिर अगेन रिमाइंडर 1 आया। अगर हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो 1 आ गया, अगेन वापस यही आएगा। एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। वापस आएगा 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, 7 4 जा 28, तो वही चीज़ वापस से रिपीट हो गई। अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, इसमें आया है रिमाइंडर 0, इसमें रिमाइंडर सेम रिपीट हो रहा है बार बार में, यहाँ पे भी 0 कभी नहीं आएगा, आगे आंसर वही चीज़ रिपीट हो जाएगी। एक टर्म्स के बाद ये जैसे 0.142857 आया, ये अगेन वापस रिपीट हो रहा है। तो आपको 4 टर्म्स पढ़नी है। एक आपको टर्म्स पढ़नी है टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, एक रिकरिंग एंड एक नॉन रिकरिंग। सबसे पहले आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पता होना चाहिए। देखिए, टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मीन्स होता है एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, अपने होता है टर्मिनेट हो गया मीन्स बाहर निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो मतलब टर्मिनेट हो गया, अब आगे सॉल्व नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग। फिर हमने नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता,
रिपीट चलता ही रहता है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेन आपको अभी वो रिपीटेशन को छोड़ो, मेन रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। हम इसको कितना ही सॉल्व करें आगे तो भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने दो टर्म्स पढ़ी, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, जिसका एंड हो जाता है, जिसको हमें आगे सॉल्व करने की अब नीड नहीं है, मतलब बाहर निकल गए। टर्मिनेट का मीन्स ये तो होता है बाहर निकलना, तो हम बाहर निकल गए, ये हमारा एंड हो गया, ये टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया, उसको हम आगे सॉल्व करते जाएँ, तो वो हो गई नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, दो टर्म्स तो ये हो गई। दो टर्म्स है रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मीन्स होता है रिपीटेशन, रिकरिंग, रिकरिंग का मीन्स क्या होता है, रिपीटेशन, रिपीटेशन मीन्स कि जो हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिविज़र आ रहा है, वो रिपीट हो रहा है, बार बार में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो डिविडेंड है, सॉरी डिविडेंड है, वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिविडेंड रिपीट ही हो रहा है। 3.333 इसका मीन्स क्या होता है, 3.3, इसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 0.142857, ये क्या हो रहा है, रिपीट ही तो हो रहा है, कि वापस को सॉल्व करेंगे तो वापस ही आएगा, फिर थोड़ी देर बाद वापस ये आएगा, तो ये क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया और ये रिकरिंग भी हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग क्या होगा, जिसमें रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, 0.1432576, कुछ भी ले लो, पर रिपीटेशन नहीं हो रहा, और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग हो जाएगा, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, 4 टर्म्स पढ़ी है आपने, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, एक रिकरिंग एंड एक नॉन रिकरिंग। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा एक्सरसाइज टफ लग सकती है, भाई टफ है नहीं अगर ध्यान से सुनोगे और ध्यान से समझोगे तो। सबसे पहले मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मीन्स होता है एंड हो गया, मतलब जहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। फिर हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं होया, तो वो हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। फिर हमने पढ़ा रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स जहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, आंसर में क्या आ रहा है, रिपीटेशन आ रहा है। यहाँ पे रिपीटेशन तो आ रहा है 3 अगेन बार बार में रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 0.142857114 रिपीटेशन हो रहा है, तो ये हो गया रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मीन्स होगा रिपीटेशन नहीं हो रहा, आंसर हर बार पूरा सॉल्व तो कर रहे हैं हम आगे तक, लेकिन आंसर रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो क्या आएगा, नॉन रिकरिंग। ठीक है, अब है आपकी बुक में, पहले मैं एग्जांपल आपको सॉल्व करवा दूँ, जिससे आपको वो उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए आपकी बुक का एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7, जिसको मैं एक बार आपको सॉल्व करवाती हूँ, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज में आएंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जांपल नंबर 7 है, देखिए, शो डैट, मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ एक बार। शो डैट 0.333 इक्वल टू 0.3 बार। बार का मीन्स होता है रिपीटेशन, बार का मीन्स क्या होता है, रिपीटेशन, मतलब वही नंबर बार बार में रिपीट हो रहा है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। हमें इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में भी आएंगे। लेकिन एक बार हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, ये बोल रहा है 0.3333 इक्वल टू 0.3 बार। ठीक है, अगर हम इसको x कंसीडर मान लें, कर लें, तो x इक्वल टू क्या होगा, 0.3333, इसको हमने x कंसीडर कर लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा, 10x, और इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, पीछे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा
3.333। ये बताने की तो नीड नहीं है ना कि एक पॉइंट पीछे क्यों लगा है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया है तो एक पॉइंट पीछे तो लगेगा। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट पीछे लग जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पॉइंट पीछे लग जाएगा। तो ये आ गया 10x इक्वल टू 3.333। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 3 प्लस x। क्यों लिखा है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, मैं इसको साइड में करके दिखा देती हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ऐड करने पर यही है 3.333। और हमने पहले कंसिडर क्या किया है, 0.33 को हमने क्या माना है, x, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, x। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो 10x में से x गए तो क्या बचेगा, 9x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3/9 मीन्स 1/3। हमको p/q की फॉर्म में ही लिखना था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे भी आपकी एक्सरसाइज में, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें सिंपल है, हमको 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम x के इक्वल कंसिडर करेंगे। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। देखिए एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन h। ठीक है, हमें बताना है कि किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36/100। हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले 36 में हम डिवाइड करेंगे 100 से। देखो 100 तो बड़ा नंबर है, 36 छोटा नंबर है, डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहले आएगा 0, फिर ये आ गया 36। अब हम डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 100 सीजा 300, 300 में से 360 में से 300 गए तो 60। फिर अगेन 0 लगाएंगे, 100 6 600, तो ये आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। ये पूरा सॉल्व ही हो गया, आगे इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। तो 36/100 क्या है, टर्मिनेटिंग। हमने सॉल्व करके देखा, आपने मन से नहीं बोला कि टर्मिनेट आया है, हमने डिवाइड करके देखा, डिवाइड करने पर हमने देखा हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/11। हम डिवाइड करें तो देखो 11 में 1 डिवाइड नहीं होगी, 1 छोटा नंबर, 11 बड़ा नंबर है, तो पहले 0 लगानी पड़ेगी, एक 0 भी लगाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया 100। तो ये आया 11 8 9 जा 99, 0.9। फिर हमने अगेन किया 99, कितना रिमाइंडर रहा 1। फिर हम 20 लगाएंगे, 11 9 जा 99, फिर 1। फिर हम 20 लगाएंगे, 11 9 जा 99। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये रिपीट हो रहा है और रिमाइंडर 0 कभी भी नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है तो वो क्या होता है, रिकरिंग। रिकरिंग का मीन्स रिपीटेशन होता है, तो ये क्या होगा, रिकरिंग विद नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो हमने देखा ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम सॉल्व करें तो आएगा 8 4 जा 32 और प्लस 1 33/8। हम डिवाइड करें तो देखो 8 4 जा 32, रिमाइंडर रहा 1, हमने 0 लगाई तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 8 1 जा 8, रिमाइंडर रहा 2, फिर हमने 0 लगाई, 8 2 जा 16, रिमाइंडर रहा 4, 8 5 जा 40। अगर हम यहाँ देखें तो रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इट्स मीन्स एंड हो चुका, तो ये क्या होगा, सिर्फ टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलेंगे,
टर्मिनेटिंग। ये क्या हुआ? टर्मिनेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/13। तो डिवाइड करें हम। 13 में 3 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 छोटा नंबर है और 13 बड़ा नंबर है, तो हम 0 लगाएंगे। फिर पॉइंट आएगा 13 2 जा 26, रिमाइंडर रहा 4, अगेन 13 3 जा 39, रिमाइंडर रहा 1। ये डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ 0 लगानी पड़ेगी हमको, अगेन यहाँ पे भी 0 लगानी पड़ेगी, फिर यहाँ पे ये 0। अब हम डिवाइड करें तो 13 5 जा 72 होता है 65, सॉरी 13 5 जा 65, 13 6 जा 78 एंड 13 9 जा 13 7 जा 91 होता है, 13 7 जा 91। तो ये 91 आया। यहाँ पे रिमाइंडर रहा 9, अगेन हमने इसको सॉल्व किया तो 13 6 जा 78 एंड 13 7 जा 91। तो 13 6 जा 78 बार गया ये, फिर हमने 10 2 जा 8, 8 2 जा 1, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो 13 9 जा 117, 13 9 जा 117 और ये 3। अगर हम देखें तो ये वापस 3 आ गया, तो इसका क्या होगा? बार बार में रिपीटेशन होगा, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और ये आंसर अब वापस से रिवीजन होगा, तो क्या होगा? रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, क्योंकि हमारा जो ये है रिपीट होगा, ये रिपीट होगा अगेन, इसलिए मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 2/11। ठीक है, 11 को हम 20 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें सॉरी, तो पहले 0 आएगा, फिर 2 रिमाइंडर आया, फिर डेसिमल आ जाएगा, 11 1 जा 11, रिमाइंडर आ 9, 11 8 जा 88, रिमाइंडर आ 2, फिर ये रिपीट होगा, 11 1 जा 11, फिर वो रिपीट होता जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, क्योंकि अगेन रिपीट होता जाएगा। अब देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहीं पे सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है 329/400। तो 400 से हम इसको डिवाइड करें तो छोटा नंबर है तो 0 लगानी पड़ेगी हमें, 329 0 पॉइंट आ जाएगा। तो देखो ये 8 बार जाएगा, तो 8 4 जा 20, 3200 माइनस 900 आ गया, अगेन ये 2 बार जाएगा, 800 आ गया, यहाँ बचा 2, अगेन ये 2 बार जाएगा तो ये आ गया 800, तो 200 आ गया, एक 0 लगाएंगे तो 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0। रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग एंड ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर क्योंकि हमारा 0 आ गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेट। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं है। 4 1 जा, हाँ ठीक है, 4 8 जा 32, ठीक है, 900, 4 2 जा 800, ठीक है, 1 0 0 0, 4 2 जा 800, ठीक है, 4 5 जा 20। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो ये हो गया टर्मिनेट। सिंपल हमने इसमें 4 टर्म्स पढ़ी है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। टर्मिनेट का मीन्स होता है रिमाइंडर 0 आना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स होता है रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा, रिकरिंग का मीन्स है रिपीटेशन हो रहा है, और नॉन रिकरिंग का मीन्स है रिपीटेशन नहीं हो रहा।
रिकरिंग का मीन्स है रिपीटेशन नहीं होगा, नॉन रिकरिंग का और रिमाइंडर भी 0 नहीं आएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।